क्या है उनका रेट कार्ड? आपके दोस्तों का रेट कार्ड क्या है? कुछ लड़कियां ऑफिस में जाती हैं, काम नहीं करती हैं, बैठी रहती हैं, टाइम पास करती हैं, राजनीति करती हैं। अगर मैं नहीं मरा तो मेरे पैसे चले गए, ऐसे मत सोचो। दैट इज नॉट हाउ यू थिंक अबाउट टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस को ऐसे सोचो कि ये मैं हुंडी में डाल रहा हूँ ताकि मैं मरूं ना। तो क्या कहना है डॉरी पे या दहेज पे? मतलब आपके सेटिस्फैक्शन के लिए, क्योंकि आप कर सकते थे। विमेन नीड टू बी इन टेक बिकॉज दे कैन, दे डोंट नीड एनी अदर रीजन। क्या वुमेन इन टेक रिक्वायर्ड है या नहीं? मेन थिंक दैट वो इतने काम करते होंगे, उनको लगता है एंटाइटलमेंट मैं तो फोड़ रहा हूँ, मुझे तो डबल सैलरी होना चाहिए। आईपीओ क्या होता है? बिकॉज गर्ल्स आर much more reluctant to push out of their comfort zones. They want to stay within their Lakshman Rekhas. No, go out. Right? Go out. You'll see Lanka. Yes. You'll ride the Pushpak Viman. Yeah. नमस्कार दोस्तों, अर्चित जन पॉडकास्ट में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट की हमारी जो गेस्ट हैं वो स्टैनफोर्ड एलुमनाई हैं और सिंपल जैसे स्टार्टअप्स की वो को फाउंडर भी रह चुकी हैं। वो वर्तमान में सॉल्ट मनी की को फाउंडर हैं। तो मैं बात कर रहा हूं चैत्रा चिदानंद के बारे में। चैत्रा चिदानंद से हमने बात करी है डॉरी या जिसे हम दहेज प्रथा कहते हैं, इसके बारे में बात करी है, यूलिप प्लान के बारे में बात करी है, टर्म प्लान के बारे में बात करी है और हमने चर्चा करी है सीटीसी का जो आपका कंफ्यूजन होता है, क्या होता है कॉस्ट टू कंपनी, इसके बारे में बात करी है। और हमने बात करी है वुमेन इन टेक, जो सबसे महत्वपूर्ण है आज। तो ये पॉडकास्ट लड़कियों के लिए तो जरूरी है और बाकी हम सबके लिए जरूरी है। तो ये पॉडकास्ट को सुनिए, जानिए। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, स्पॉटिफाई पे हमें फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करिएगा। तो चैत्रा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपका क्या कहना है डॉरी पे या दहेज पे? मतलब मतलब मेरे जो फ्रेंड सर्कल है नॉर्थ में, साउथ में तो तब दोस्ती यारी अभी बनी नहीं, दे आर मिलेनियर्स, ठीक है, बट स्टिल उन लड़कों से आप जब बात करो तो दे आर टॉकिंग अबाउट द डोरी। अच्छा, ठीक है, दहेज के बारे में एक बता रहा हूँ। क्या है उनका रेट कार्ड? आपके दोस्तों का रेट कार्ड क्या है? किस कीमत पे? की मेंटालिटी बताता हूँ, ठीक है। वो कहते हैं कि ब्रो, अगर मान लो कि उसके पापा दे रहे हैं पैसे तो क्यों ना लें अपन पैसे। हाँ, और जब ऑलरेडी वो लोग इतने लड़की वालों, मतलब ये थोड़ा सा उनके माइंड में है आज भी। देखो, डाउरी का शुरुआत कैसे हुआ था? लार्जली व्हेन वी बिकेम अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, राइट, देन द जो आपके फैमिली का वेल्थ है, व्हेन यू हैव किड्स, एवरीबडी हैज अ शेयर इन योर वेल्थ, है ना? सो लैंड, द फिजिकल एसेट्स, द लैंड, इनहेरिटेंस, जमीन वेंट टू द बॉय। तो डॉटर के लिए they used to give gold, like some other assets, right? Sometimes it could land also. So it was a means of distributing wealth. And actually in the olden times, usko stri dhan bulate the na. She had the control over it. They used to create mechanisms through which she and only she had control over it. There is nothing wrong in that. Where it goes wrong is when you are giving it to the guy for control. लड़के के लिए कंट्रोल में अगर आप दे रहे हो पैसा, दैट इज डेफिनेटली रॉन्ग, वो नहीं होना चाहिए, राइट? बिकॉज इट इज स्त्री धन, इट इज फॉर द गर्ल। सेकेंड इज वेयर इट गोस रॉन्ग इज अगर आप अपने मीन्स से बाहर आप लोन लेके अपना जीवन खराब करके आप डॉरी या शादी के खर्चे के लिए आप लोन लेके कर रहे हो, दोज आर द टू थिंग्स दैट आर बैड, राइट? इफ पीपल लर्न टू स्पेंड विद इन देयर मीन्स, मुझे अभी तक समझ में नहीं आता है इंडियन फैमिलीज लोन लेके शादी क्यों करते हैं? क्यों डेकोरेशन क्यों करना है भाई? लोन लेके वो तो 2 कागज पे साइन करके भी हो सकता है, कोर्ट हाँ, में नहीं कागज पे नहीं यार, अपने हाथ से, जैसे आप त्योहार में डेकोरेशन करते हो, आप लोन लेके थोड़ी त्योहार करते हो।
आप हमारे यहाँ गरीब से गरीब आदमी भी पूजा पाठ तो करता है ना, पूजा पाठ में फ्लावर्स लेके आके कुछ तो डेकोरेशन करता है ना अपने घर में, 10 लोगों को बुला के खाना खिलाता है ना, वही कर लो शादी में। जितना आपका मीन्स है उतना क्यों नहीं करते, मुझे समझ में नहीं आता है। आई डोंट नो, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट सोसाइटल प्रेशर, राइट। लेकिन है, इट्स अ रियलिटी। बट देर इज नथिंग रॉन्ग इन डाउरी इफ इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ स्त्रीधन, where the mechanisms are put in place, legal mechanisms to ensure that the ownership is with the woman. It is not misused, right? It is not given to the guy, it is not given to the in-laws. Then, and the person who is giving it, which is her dad or mom, has the means to give it. Then that's a good thing. करेक्ट। और व्हाट इज यूलिप प्लान्स, या यूलिप करना क्या बहुत रिस्की है क्या आज के टाइम पे? रिस्की नहीं है, लेकिन इट इज यूजलेस। ओके। एफडी कर लो, यूलिप क्यों करना है? अच्छा, ओके। राइट, यूलिप्स आर, देखो इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाए, अनएक्सपेक्टेड डिसेबिलिटी हो जाए, तो आपका इनकम इंश्योर्ड होना चाहिए। अगर आपका डेथ हो जाए तो आपके फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए, इफ़ यू आर एन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, करेक्ट। तो उसके लिए एक टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। नाउ टर्म इंश्योरेंस में यील्ड बहुत हाई होता है, मतलब आपका जो मंथली आपका EMI, नॉट EMI, व्हाट इज इट कॉल्ड, मंथली आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट रहता है, उसका आई थिंक 10x या 100x मल्टीपल इंश्योर्ड अमाउंट, सम अश्योर्ड होता है, है ना। मे बी we can just quickly Google it up. I'm not able to remember the multiple right now. But that is the, matlab, if I pay 10,000 rupees every month towards a term insurance, I think I can get a, I don't know, 5 crore policy or something like that. You know, I'm giving very rough numbers. But the point is, but वही मैं 10,000 अगर यूलिप में डालूंगी, तो मुझे 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। ओके, राइट, 5 लाख का या 15 लाख का मिलेगा शायद। 15 लाख का इंश्योरेंस कहाँ, 5 करोड़ का इंश्योरेंस कहाँ? तो यूलिप में जो वो कहते हैं आपको इंश्योरेंस, वो पॉइंटलेस है। उससे तो बेटर है आप उसी को एफडी में डाल दो, अगर इतना डर है। द वाइज थिंग टू डू इज वो 10,000 इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन अ यूलिप, म्यूचुअल फंड में डालो, इंडेक्स फंड में डाल दो, ज़्यादा दिमाग मत खराब करो। इंडेक्स फंड में डालो, इट ग्रोस, इन द लास्ट 10 years इट्स ग्रोन मोर देन 12% इन इंडिया, करेक्ट, ईयर ऑन ईयर। व्हेन समथिंग ग्रोस एट मोर देन 12% ईयर ऑन ईयर, आपका ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 5 साल में डबल होता जाता है पैसा, वॉट एवर यू पुट इन, राइट। सो यूलिप्स आर नॉट नीदर इंश्योरेंस नॉर आर दे सेविंग्स। वो दोनों, वो बेसिकली लाइक धोबी का कुत्ता टाइप है, ना गली का ना घाट का। ना उससे आपको मीनिंगफुल इंश्योरेंस मिलती है, ना उससे आपको मीनिंगफुल ग्रोथ मिलता है। उससे बेटर है, अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो एफडी में डाल दो, अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो म्यूचुअल फंड में डाल दो। लेकिन डेफिनेटली एवरी अर्निंग पर्सन नीड्स टू बाय अ टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में ऐसे मत सोचो कि अरे मैं 1,000 डाल रहा हूँ, अगर मैं नहीं मरा तो मेरे पैसे चले गए, ऐसे मत सोचो। दैट इज़ नॉट हाउ यू थिंक अबाउट टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस को ऐसे सोचो कि ये मैं हुंडी में डाल रहा हूँ ताकि मैं मरूँ ना। ओके, मैं भगवान के हुंडी में 1,000 रुपये पर महीना डाल रहा हूँ ताकि मेरी मौत ना हो, ऐसे सोच के डाल दो। अगर हो जाए, गॉड फॉरबिड, तुम्हारी मौत, तो आपके परिवार को एक मीनिंगफुल अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा, जिसको लेके वो अपना फाइनेंशियली एटलीस्ट दे कैन बी कवर्ड। इमोशनली तो दे कांट, आप चले गए, फाइनेंशियली आप उनको थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन दे के जा सकते हो। सो माइंडसेट आप ऐसे सोचो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम, लेकिन टर्म इंश्योरेंस, नॉट यूलिप इंश्योरेंस। आपके अनुसार आईपीओ क्या होता है? मतलब आईपीओ क्या होता है? आईपीओ एक सिंपल सी चीज़ है। आप ये पॉडकास्ट बना रहे हो, ठीक है, ये इट विल ग्रो, यू विल बिकम अ ब्रांड। व्हेन यू बिकम अ ब्रांड, यू विल क्रिएट अ कंपनी अराउंड इट, एंड व्हेन यू क्रिएट अ कंपनी अराउंड इट, यू विल डू अदर थिंग्स, यू विल क्रिएट अ रेस्टोरेंट, यू विल क्रिएट मर्चेंडाइज, ठीक है, आपका एक कंग्लोमरेट हो जाएगा। उस कंग्लोमरेट का ओनरशिप 100% आपके पास होगा।
लेकिन अगर आपको उसका वैल्यू मान लीजिए $100 million हो जाएगा, ठीक है, सो यू आर वर्थ 100 million, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, यू आर वर्थ 100 million, हाउ डू यू गेट मनी? वॉट यू विल डू देन इज, अच्छा मैं 100% ओनर हूँ, मैं 10% अपना ओनरशिप कम करके उसको मैं किसी और को दे देता हूँ, राइट? दैट इज़ वॉट योर इन्वेस्टमेंट इज. आप 10% किसी और को देते हो. नाउ शुरू में आप प्राइवेट पार्टी को दोगे क्योंकि आप लेट्स से यूर अ लेस नोन कंपनी और यूर डूइंग समथिंग, पॉडकास्ट कोई समझता नहीं है तो आप बैंक से जाके कहोगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आप एक प्राइवेट इन्वेस्टर को लेके आओगे. तो 2-3 प्राइवेट इन्वेस्टर्स को आप अपना 30% ऑफ योर कंपनी दे के आप 100 million से $1 billion कंपनी हो जाते हो, मान लो, ठीक है. नाउ यू वांट टू रेज द नेक्स्ट लेवल ऑफ, मतलब आपके एम्प्लॉयज़ को भी आपने स्टॉक ऑप्शंस दिया हुआ है. Now they also want some liquidity, they want to be able to sell it, because if you don't sell it then whatever you have is just paper money. So then you say कि मैं आम जनता को, पब्लिक को ओनरशिप दूंगा. आज तक मैं प्राइवेट कंपनीज को दे रहा था, अभी मैं पब्लिक को दूंगा. नाउ व्हेन यू गो फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक, then a lot of conditions you will have to satisfy, because public is, आज तक आप जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को दे रहे थे, दे आर ऑलरेडी स्पेशलिस्ट्स, सो दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, दे आर वेल्दी पीपल, दे आर नॉलेजेबल पीपल, बट पब्लिक, गवर्नमेंट हैज़ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ देम. So therefore they have instituted a body called SEBI, and SEBI says that to give stocks to public you need to meet XYZ criteria. So once you meet those XYZ criteria, then you offer your stocks for sale to the public. So then you will say, अच्छा मैं 10% पब्लिक को दे देता हूँ. So then the public will say, हाँ मुझे खरीदना, मैंने पॉडकास्ट देखा था, मैंने ये इनके रेस्टोरेंट में खाना खाया था, मुझे लगता है ये ग्रो करेंगे, राइट? सो दैट इज एन IPO बेसिकली. IPO चलता है. ओके. CTC क्या होता है? सैलरी में आप लोगों ने तो खूब CTC दिए होंगे लोगों को, सिंपल में भी, सॉल्ट में भी. तो ये होता क्या है कॉस्ट? मुझे खुद एक्चुअली जब मैं इंडिया मूव हुई वापस, आई कुड नॉट, मतलब आई माई सेल्फ कुडंट अंडरस्टैंड CTC. जब मेरे HR मुझे ऑफर देना था किसी को और वो कहते थे CTC, आई वुड बी लाइक नहीं मुझे CTC मत बताओ, मुझे एग्जैक्ट टर्मिनल, मतलब मुझे सच सच बताओ उसको कितना मिलेगा महीने का, टेक होम कितना मिलेगा. So well, I mean CTC is basically, it is एक एम्प्लॉय का, एक एम्प्लॉयर को जो कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, राइट, उसमें CTC encompasses all the major costs of employment of that person. So it will include your base salary, it will include any perks or incentives or allowances that are given to you. It will include like insurance, it will include sometimes अगर आप कंपनी आपको बस ट्रैवल दे रही है तो वो component भी ऐड हो जाता है. I mean it is an area where employers can get quite creative, which I don't endorse personally. My policy at Simple while I was running it and at Salt has always been to make it as clear as possible. So the CTC should be as close to the taxable income of the person as possible. Whatever our perks are outside of that. That has been my policy and how I implement it in my companies, because it makes it easier to understand. Otherwise, in a lot of other companies, your CTC will be, take an example, 10 lakhs. लेकिन your take home, उसके हिसाब से you will take, नहीं 12 लाख मान लो for math. उसके हिसाब से आपको लगेगा महीने का मुझे 1 लाख मिलना चाहिए, लेकिन आपका टेक होम होगा कुछ 50,000. फिर पता चलेगा 30,000 उसमें ये अलावेंस, वो इंश्योरेंस, वो सब है. सो आई डोंट लाइक टू डू दैट. वुमेन इन टेक पे आपका क्या कहना है? क्या वुमेन इन टेक रिक्वायर्ड है या नहीं? यार विमेन इन एवरीथिंग रिक्वायर्ड है. विमेन रिक्वायर्ड है तो फिर विमेन इन एवरीथिंग रिक्वायर्ड है. And like I said earlier, any field that women enter, the field improves, right? The field gets better. So why shouldn't women be in a particular field? So women in tech बिल्कुल ज़रूरी है. But women's को बहुत सारी difficulties आज face करनी पड़ रही टेक इंडस्ट्री में. ठीक है, कुछ कंपनीज तो बहुत अच्छी हैं कि वो हायरिंग ही कर रही हैं स्पेसिफिक फॉर गूगल इज हायरिंग फॉर वुमेन इन टेक और ये सब. बट
कुछ चीज़ें हैं जैसे पार्शियल बिहेवियर है, ठीक है, वुमेंस को बहुत सारी जगहों पे रोक दिया जाता है उस टाइप के काम के लिए। शी इज़, बल्कि लड़कियां हर काम कर सकती हैं, ऐसा कोई काम नहीं जो गर्ल्स नहीं कर सकती, ठीक है। और क्या होता है, हाँ, लोगों का देखने का तरीका, जो एक नज़र होती है वो बहुत मैटर करती है। लड़कियां इस चीज़ को बहुत अच्छे से भांप लेती हैं कि यार ये किस नज़र से देख रहा है, ये किस हिसाब से इसका टच है, या कुछ भी है। तो ये सब चीज़ें लड़कियों को फेस करना पड़ रही है ना आज। करेक्ट है ना। और भी चैलेंजेस हैं, लिस्ट तो बहुत लंबी है करेक्ट गूगल के अनुसार, बट मैं कुछ ही पॉइंट लाया हूं जो मेजर है। तो अगर कोई चैलेंजेस है उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उससे मुकर जाए और कहे कि नहीं हम नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें चैलेंज है या रिस्क है। हाँ। आप बताओ अर्चित, आपने पॉडकास्ट अर्चित जैन पॉडकास्ट क्रिएट करने के लिए कितने चैलेंजेस फेस बहुत किए? करे फिर भी आपने किया ना, करे। आपने क्यों किया? और वो काम करा जो मैं कभी, अगर मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ तो वो मैंने कभी आज तक नहीं किया, बट वो काम तक मैंने करा है। क्यों किया? क्योंकि करना था, झील थी कि नहीं, लोगों को अवेयर करना अबाउट टेक्नोलॉजी, सो दैट्स व्हाई। हाँ, तो आपने एंड यू वांटेड टू अकम्प्लिश इट, हाँ। आपके सेटिस्फैक्शन के लिए, हाँ। क्योंकि आप कर सकते थे। हाँ। Women need to be in tech because they can. हाँ। They don't need any other reason. Women need to earn because they can. ओके। They don't need any other reason. पर कुछ चीज़ों में मैं आपको एक चीज़ में मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा। सब लड़कियाँ एक सी नहीं होती, बट कुछ लड़कियाँ ऑफिस में जाती हैं, काम नहीं करती हैं, बैठी रहती हैं, टाइम पास करती हैं, राजनीति करती हैं। लड़के नहीं करते? नहीं, लड़के करते हैं, मैं एग्री कर रहा हूँ। मैं बैड एप्पल्स हर ऐसे जगह थोड़ी पे है कि हाँ हाँ, बट ये ज़्यादा होने लगा है आज के समय में। नहीं ये ज्यादा। फिगर एंड फैक्ट्स बता रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। कौन बता रहा है? फिगर एंड फैक्ट्स। फिगर एंड बताइए, फिगर्स क्या है? फिगर मैं आपको बताता हूँ। नहीं बताइए, टेल मी व्हाट अगर आपने साइंटिफिकली इस डेटा को किसी भी तरह कलेक्ट किया है, मतलब हाउ यू वुड हैव कलेक्टेड आई डोंट नो, बट टेल मी, बट ये बहुत बढ़ गया। tell me the numbers. Let's get into numbers. अगर आप numbers सच में निकालोगे, you will see percentage wise the number of women who shirk off are fraction of the number of men who shirk off. But आपको आदत लग गई है लड़कों को देखते हुए, वो बीड़ी सिगरेट सेदने जाते या कुछ और करने जाएंगे टाइम पास, लेकिन आपको वो फेमिलियरिटी है, वो रजिस्टर नहीं होता है। लेकिन लड़कियां शायद ऑफिस में बैठ के बातें करते होंगे, तो अगर आपको वो नज़र आता है, तो दिस इज़ नॉट ट्रू अर्चित, इट्स नॉट ट्रू। I mean jokes apart, I have employed more than 300 women in the last 10 years, you know, in different capacities, 15 years. And I am honestly telling you, I'm not even saying this because I speak for women's rights or anything like that. Women are far more reliable workers than men. Women have far lower egos that need to be satisfied than men. They are much lower on the maintenance जो होता है ना, men are much higher maintenance than women. When men think that वो इतने काम करते होंगे, उनको लगता है entitlement, मैं तो फोड़ रहा हूँ, मुझे तो डबल सैलरी होना चाहिए। I have never seen a woman till now come and say कि मैं फोड़ रही हूँ, मुझे डबल कर दो सैलरी। They are come and say कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ। They have a lot of self-awareness. They know what they are doing and they ask for less than what they are doing. You talk to anybody who has hired women. So I completely disagree with you that women are doing time pass and some लड़कियां कुछ very small percentage compared to their male counterparts. Everybody there, that's what I'm saying, right? टाइम पास तो हर कोई करता है भाई। Correct. पूरे इस इलेक्शन में मैंने कितने यूट्यूब वीडियोस देखे, लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मैं जाके जॉब करके, मतलब आई कैन टेक अ सैलरी बट आई डोंट हैव टू डू वर्क। ऐसे लोग हमारे देश में भर भर के पड़े हैं। करेक्ट। एंड मेन आर मोर इन दैट कैटेगरी देन women. Women cannot sit and take a salary without earning it. ठीक है। So your facts and figures are completely wrong. नहीं, अब तो मैं तुम्हें चैलेंज कर रही हूँ, तुम जाके फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालो। तुम ठीक है, मैं निकाल के आपको भेजता हूँ। मैं बेट करती हूँ men will be at least 5 times more time pass than girls, 100%.
अब इसको सर्वे में डरवाना पड़ेगा लगता करो 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 सुपर सरफेस पे जो दिखता है ना हाँ। वो हमेशा सच नहीं होता है, और दैट इज़ नॉट द एंटायर ट्रूथ. वो ट्रूथ होता है लेकिन इट्स नॉट द एंटायर ट्रूथ. अगर आप एक लेयर निकाल के देखोगे ना, देन यू विल गेट द सम स्लाइटली बेटर ट्रूथ. I have seen this, that boys are good at making you feel like they are working. ओके. Women don't have that smartness because they are new. वो नए नए आए हैं ना, ऐसे comparatively they are newer and they have different habits, right? So boys like to, let's say, go out and drink. Girls don't like to go out and drink. They prefer some other activity. So it is just a difference in terms of how, what is, you know, what a person does for time pass, what a person doesn't do for time pass. Because I have employed so many people, I know for a fact that boys are better at pretending to work or making you feel कि वो कुछ कर रहे हैं, फोड़ रहे हैं. But that's not the case at all. You just एक surface आप एक layer peel करके देखोगे, you will be really surprised that girl might be doing time pass, but उसने अपना काम कर दिया है. अपना काम को पेंडिंग रख के नहीं कर रही है वो. शायद उसको उतना काम मिला नहीं है, शायद उसके सुपीरियर को लगता है कि इसकी कैपेबिलिटी इतनी ही है, उसके जो मेल कोलीग होगा उसको शायद ज़्यादा काम दिया होगा उसने. So this has been my experience. Now will there be people who will do stupid things? Of course. मैं सबका नहीं बोल रहा हूँ, सबको एक Of course. एक आईने से मेरे भी एक बहुत चश्मे से फ्रेंड्स नहीं हैं जो दे लाइक टू, मतलब आई वांट अ सैलरी, आई एम एंटाइटल्ड. लड़के भी है, लड़कियां भी है, राइट? दैट इज देयर एवरीवेयर. बट ऑन अ सीरियस नोट, आई हैव सीन दिस. दैट इज व्हाई देयर इज एन एंटायर कंपनी दैट हायर्स women who are coming back from break, जो मैटरनिटी ब्रेक लेने के बाद जो वापस सिस्टम, दे वांट टू कम बैक एंड वर्क. एक हरकी नाम के एक कंपनी है, माई फ्रेंड रन्स दैट कंपनी, एंड इफ यू हायर फ्रॉम हरकी you will really get very good quality employees जिनको काम से मतलब है, उनको घर जाना है काम करके क्योंकि बच्चे को देखना है, घर देखना है. तो जितना भी वो लोग 2 घंटे काम करेंगे, 4 घंटे काम करेंगे, लेकिन सिंसियरली करके जाएंगे. 10 times more sincere than any male you can hire. मैंने ये अपने एक्सपीरियंस में देखा है. आई एम नॉट सेइंग इट फॉर, तो आप भी ट्राई करके देखो. यू शुड गो 1 level below the superficial. इफ़ यू सी देम देन यू आस्क कि क्यों, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम्हारा काम हो गया नहीं हो गया. आप थोड़ा इन्वेस्टिगेट करके देखो. बॉयज़ आर वेरी गुड एट मेकिंग यू फील दैट दे आर डूइंग. मैंने बहुत देख लिया है ये. सो मैं सूंघ लेती हूँ. ओके. हाँ, वो तो एक्सपीरियंस यूजुअली मैटर्स यार. हाँ, अगर वो जाके ब्रैग कर रहे हैं ना कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया, उसका मतलब कुछ नहीं किया है. अरे ऐसा नहीं, आप सारे बॉयज को नहीं टाक सकते ना. ज्यादातर जो ब्रैग करता है, हाँ. वो इतना ब्रैग करता है, उसका सच का अकम्प्लिशमेंट इतना होता है. आपका क्या संदेश है आज की नई पीढ़ी एवं लड़कियों के लिए जो अभी कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा लड़कियों के लिए वर्सेस लड़कों के लिए कोई अलग संदेश नहीं है. इट्स द सेम थिंग, दैट मेंटेन क्यूरियोसिटी, राइट? देयर इज, द वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग वर्ल्ड, बट इट्स ऑल्सो अ वेरी वेरी फैसिनेटिंग वर्ल्ड. सो बी क्यूरियस. डोंट थिंक दैट नथिंग इज फॉर यू. Okay, if you put in the right amount of effort, अगर आप अपने तरफ से whatever you do, excel in that. Don't try to get to a destination. ये सोच के मत, you will be constantly unhappy if you think that कि मुझे CEO बनना है, तो फिर आपको हमेशा whatever तुम आज कर रहे हो ना, you will not be happy in that. Correct. Have that goal in mind कि मुझे CEO बनना है क्योंकि आई एम केपेबल और आई विल बी केपेबल, राइट? सो फॉर दैट आप जो भी आज काम कर रहे हो वो आप एकदम फोड़ू तरीके से करो. ऑटोमेटिकली यू विल ग्रो. यू वोंट ग्रो बिकॉज यू वॉन्ट टू ग्रो, यू ग्रो बिकॉज यू बिकम एक्सलेंट. सो परसू एक्सलेंस, बी क्यूरियस, परसू एक्सलेंस. थर्ड थिंग आई वुड से इज डोंट बी अफ्रेड. Do not be afraid of pushing yourself out of your comfort zone. That is where learning happens. That is where growth happens. And this actually can be more gender specific advice, because girls are
much more reluctant to push out of their comfort zones. They want to stay within their Lakshman Rekhas. No, go out. Right? Go out. You'll see Lanka. Yes. You'll ride the Pushpak Viman. तो कुछ तो होगा, है ना? And the last thing is self-care. So focus on your self-care and growth. Like do things like meditation, yoga, these types of basically जो mindfulness एक एरिया होता है उसमें भी आप अपना टाइम एंड एफर्ट इन्वेस्ट करो. क्यूमुलेटिवली यू विल हैव अ ग्रेट लाइफ. Correct. Thank you so much Chetra for coming and giving this podcast. और ये बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल कंटेंट हो सकता है फॉर वुमेन्स एज वेल एज फॉर द पर्सनल फाइनेंस. थैंक यू सो मच. थैंक यू अर्चित. थैंक यू फॉर हैविंग मी.